नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। फैसले पर सवाल क्यों? सवाल नीतीश कुमार के उन फैसलों पर है जो समीक्षा बैठक के बाद लिए गए। कुल 10 फैसले ऐसे जिसे स्क्रीन पर हम रखने वाले हैं, लेकिन पहले इस मामले को समझना जरूरी है कि आखिर विपक्ष की तरफ से हो हंगामा, शोर शराबा क्यों चल रहा है। समझिए किन बातों पर आपत्ति है। मामला यह है कि शराब से मौत और शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी। दूसरी बात यह है कि समीक्षा बैठक के ठीक बाद के पाठक का नाम सामने आया। के पाठक के बारे में पूरी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। तो आइए, आईएएस अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। नीतीश कुमार को उन पर भरोसा है और यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि जब शराबबंदी हो रही थी तब के पाठक ही थे जिन्होंने इसकी कार्य योजना बनाई थी। सरकार के भरोसे से विपक्ष आहत है। जो पाठक जी पर नीतीश कुमार का भरोसा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को आहत करता है। शराबबंदी पर जो फैसले लिए गए विपक्ष उससे आहत है। इधर देखिए, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि क्या आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहां पदस्थापित होंगे, ये पूछकर हमें करना होगा नियुक्ति। तो के पाठक को लेकर आरजेडी के सवाल उठाने का क्या मतलब है, ये ललन सिंह ने पूछा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। मुख्य तौर पर कई बातें उन्होंने कही। के पाठक को जानिए, पूरा नाम है केशव कुमार पाठक। 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक। 2016 में भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पद पर थे। शराबबंदी कानून बनाने में के पाठक की अहम भूमिका कही जाती है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर NHITCL के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर के पाठक ने योगदान दिया। कड़क प्रशासनिक छवि के लिए के पाठक को जाना जाता है। क्या क्या हुआ ये जरा देखिए। जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश सरकार की आलोचना हुई थी, चारों तरफ से निंदा की जा रही थी। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को ही शराबबंदी की महासमीक्षा की। घटना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने बड़े फैसले लिए। उन बड़े फैसलों की जानकारी हम आपको देंगे। समीक्षा बैठक के कुछ ही घंटों के भीतर आईएएस के पाठक पर भी फैसला हो गया कि इन्हें कौन सा पद देना है और विभाग में वापसी हो गई। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को सौंप दी गई। उन्होंने पद ग्रहण किया, एक्शन में दिखे और एक मीटिंग भी उन्होंने छोटी सी ले ली। समीक्षा बैठक के फैसलों को लागू करवाना अब के पाठक की ही जिम्मेदारी है, उनके जिम्मे ही यह काम होगा। अब के पाठक की नियुक्ति के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है। नीतीश चाहते हैं कि शराबबंदी सफल हो जाए। नीतीश चाहते हैं कि बिहार जागरूक हो। नीतीश चाहते हैं कि नशे की लत दूर हो। नीतीश ये भी चाहते हैं कि परिवार बर्बाद ना हो। और नीतीश चाहते हैं कि शराब से मौत ना हो। नीतीश चाहते हैं कि गरीब और गरीब ना हो। नीतीश चाहते हैं कि नशा मुक्त बने बिहार। चलिए, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर संजय कुमार को हमने बुलावा भेज रखा है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल कहां पैदा हो रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? हमने कहा है कि फैसले पर सवाल क्यों। अब सवाल क्यों है, ये पूरी तरीके से पूरा टाइम है, आराम से आप बता सकते हैं, बताइए। देखिए विवेक जी, जब 2005 में एनडीए सरकार बिहार में बनी थी तो ये सबको पता है कि गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला शराब की दुकान खुल गई थी। उसी समय 2010 से तेजस्वी यादव जी ने कि किताब चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए का नारा दिया था
और बिहार में घूम घूम करके उन्होंने इसका अभियान चलाया था। और जब 2015 में सरकार बनी महागठबंधन की, जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, तो शराबबंदी कानून लागू हुआ। इसमें हम लोगों का, विपक्ष का, सभी पार्टियों का योगदान है, हम लोग उस समय सत्ता में थे। लेकिन जब हम लोगों से अलग होकर, महागठबंधन की सरकार से अलग होकर आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गए, इसके बाद से आप देखिए शराबबंदी कानून का क्या असर हुआ। ये तो आंकड़ा देखने की चीज है कि कितने लोग उस समय जहरीली शराब से मरे थे, हम लोग के समय क्या स्थिति थी, इसके बाद क्या हुई। और 2020 में जब ये सरकार बनी, उसके बाद तो और बद से बदतर हो गई। तो शराबबंदी को फेल कौन कर रहा है? सिर्फ गरीबों के लिए ये कानून है, दलितों के लिए ये कानून है। कितने जितने लोग जेल में हैं वो कौन है? कोई शराब माफिया, कोई शराब तस्कर कोई है? नहीं है। सारे लोग गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। और आज जितने लोगों की जानें जा रही हैं वो सारे लोग गरीब मर रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पियोगे तो मरोगे और बेचोगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। ये समीक्षा बैठक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है, इसके पहले भी बहुत बैठकें हुई हैं, लेकिन उसका फलाफल क्या होता है? चौकीदार हवलदार पर कार्रवाई, थानेदार पर कार्रवाई। के पाठक जी तो आ गए हैं भाई, कड़क अधिकारी के पाठक जी आए हैं, तो अभी तो आए हैं, आने के बाद क्या होगा नहीं होगा अब तो ये तो दिखने के लिए पता चलेगा। लेकिन इतना हम दावे के साथ एक जिम्मेवार चैनल पर कह रहे हैं विवेक जी, शासन का जो सत्ता का इकबाल होता है, प्रशासन का जो इकबाल होता है वो समाप्त हो चुका है। और जब तक सत्ता का संरक्षण रहेगा, माफियाओं को, तस्करों को और शराब बेचने वालों को, वे शराबबंदी का फलाफल नहीं निकल सकता है। इसके लिए सरकार चाहे लाख कुछ कर ले, लेकिन आप जिस कानून की बात कर रहे हैं ये उदाहरण है। आप देख लीजिए कि जितने लोग पकड़े जाते हैं सारे लोग गरीब हैं, और जिस पर कार्रवाई जिन पर होती है दोषी वो सिर्फ छोटे लोग होते हैं। तो इसको, इसी मुद्दे को, शराबबंदी वाले मुद्दे को, ठीक है, जब शराब से नुकसान हो रहा है, मृत्युंजय तिवारी जी, शराब से नुकसान हो रहा है, ये सबको पता है। तो एक सवाल है, एक सवाल तो है ना, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट चाहिए, मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, ठीक है, तेजस्वी तो मैनिफेस्टो में शामिल कर क्यों सरकार ने तो गली गली शराब की दुकान खोली थी। तो आपके चुनाव का जो एक पत्र होता है उसमें क्यों नहीं मैनिफेस्टो में आप शामिल कर लेते हैं इसे? ये तो सत्ता पक्ष के लोग कह ही रहे हैं। घोषणा पत्र में कौन कह रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग किस मुंह से कहेंगे? ठीक है, एक मिनट लागू हुआ था तो महागठबंधन की सरकार में लागू हुआ था। बयान सुनाते हैं, रुक जाइए। 5 से क्यों नहीं किया था 2005 से? ठीक है, रुकिए, ललन सिंह का आज का ताजा वाला बयान सुनिए। शार्क मछली और पुठिया मछली नहीं होगा, उनको समझ में आता होगा। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा, और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। के पाठक को लेकर के सवाल आरजेडी के लोग, के पाठक को के लेकर सवाल उनको उठाने का क्या मतलब है? ये सरकार का काम है। अब आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहाँ पदस्थापित होंगे। ये शराबबंदी का जो कानून बना था उसमें श्री के पाठक जी ही वहाँ उत्पाद आयुक्त थे। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी बोल सकते हैं जी। देखिए विवेक जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी कह रहे हैं कि शराब मैनिफेस्टो पर आरजेडी कहे। हम तो ये जानना चाहते हैं, आपके चैनल पर सरकार के लोग भी देख रहे होंगे, 2005 में एनडीए की सरकार बनी, 2005 से 15 तक 10 वर्षों तक आप बताएं कि शराब की दुकान गली गली यही सरकार खोल रही थी कि नहीं खोल रही थी? शराबबंदी लागू किसने किया? जब हम सरकार में आए, सबसे बड़े दल के रूप में हम थे, हमारे नेता डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव जी, उन्हीं का नारा था कि शराब नहीं किताब चाहिए,
पुस्तकालय, तो गोपालगंज में के पाठक ने कड़ाई की तो फिर सचिवालय भी बुला लिया, किसने बुलाया? नहीं, तो हम तो कह रहे हैं, नहीं वही कहिए विवेक जी। अब के पाठक पर सवाल खड़ा कीजिएगा तो पुराना पन्ना उलटना पड़ेगा। भाई सरकार में थे, सरकार में हम जब थे तो शराबबंदी पूरी तरह से सफल था, और आज स्थिति ये है चूंकि जो लोग आज शराबबंदी पर अपना पीठ थपथपा रहे हैं उनको शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं। चलिए सुहेली मेहता जी, सिर्फ झांसा दे रहे लोगों को, ये झांसा आपको लगता है का संरक्षण है ऐसे लोगों को। अब वही काउंटर करेंगे आपको सुहेली मेहता जी। समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनका पहला बयान जो था, सीधे इन्होंने कहा कि 2005 से ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान 2005 में तेजस्वी यादव हमने 10 में का सुधार कर लीजिए, गलत नहीं बोलिए, पहले गलत नहीं बोलिए, सुधार कर लीजिए, गलत नहीं बोलिए ना। कहानी गढ़ने में दिक्कत कहानी क्या गली गली नहीं खुली थी शराब? विपक्ष के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शराबबंदी किए थे लागू, हम नहीं बोल रहे थे, शराबबंदी 5 से लागू किए थे, बोल रहे थे। और हम आप बोले कि बोले 5 से, हम बोले 10 से तेजस्वी यादव जी ने अभियान चलाया। देखिए कहानी जब गढ़ते हैं गलत बोलिएगा तो सुधार कर लीजिए, सुधार आप कीजिए। कैसे? याद रखिए आप नहीं खोले थे गली गली शराब, आप शराबबंदी 5 में किए थे, 10 में किए थे ना। आपको इतना शराबबंदी कब किया ये बता दीजिए लोगों को। अब हम बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए, इतना बता दीजिए खाली कि शराबबंदी कब लागू हुआ। देर से जो अनर्गल भाषण दे रहे थे तो आप कैसा बात कर रहे हैं विवेक जी? शराबबंदी लागू कब हुई है? आपको सुनने का शक्ति गजब हाल है, गलत बोलिएगा तो 2005 से हुआ था। नहीं है, सुनिए तो शराबबंदी लागू कब हुआ था? ताकत थी तो 15 साल की सरकार यार फिर आप चले गए। हमको इतना बता दीजिए, हमको एक जवाब दे दीजिए कि शराबबंदी कब हुआ? शराबबंदी लागू हमारे सरकार के समय हुआ, महागठबंधन की सरकार में हुआ। और 2005 से 15 तक गली गली शराब बेची जा रही थी। मुख्यमंत्री हैं जब वो गली गली शराब के दुकान खुल रहे थे, महिलाओं को परेशानी ये बात कैसे नहीं स्वीकार कीजिएगा? बिगड़ रहा है, उसके बाद निर्णय लिया ये ज्ञान कब आया? उसके बाद ये ज्ञान महागठबंधन की सरकार में आपने क्यों नहीं? 2005 से क्यों नहीं ज्ञान आया? 15 साल बताइए। हम एक ही बात पूछते हैं, हम तो ये बताते हैं शराबबंदी कब लागू हुआ? आपकी सरकार भी 15 साल रही थी, आपने क्यों नहीं शराबबंदी लागू कब हुआ? बंद किया? हमारे सरकार में हुआ, चिल्लाने से महागठबंधन की सरकार में हुआ। आप गलत बोलिएगा तो चिल्ला के जनता को बताना होगा कि आप गलत बोल रहे हैं, से खास आप कर बिहार गलत की बोल रहे 50% हैं, गलत आबादी बयानी मत कीजिए, जनता देख रही है। और आदरणीय 2005 से 15 तक विवेक जी कितने शराब के दुकान खुले ये पूछिए इनसे, सड़कों पर महिलाएं पूछिए से घूमती है, तब पता चलेगा। सुहेली मेहता जी आप सुहेली मेहता जी बता दीजिए। नहीं कई बार रिपीट कर, मृत्युंजय तिवारी कई बार रिपीट कर चुके हैं। सुहेली मेहता जी मृत्युंजय तिवारी कई बार रिपीट कर चुके हैं। बता दीजिए डेट बताइए, फाइनल कीजिए, हटाइए। हाँ नहीं सुहेली मेहता जी बता के शराबबंदी कब लागू हुआ? अरे 2016 में हुआ था भाई, 2016 में हुआ था। वो सही सरकार थी। अरे तो 15 साल की सरकार में क्या कर रहे थे? 2005 से 15 तक में क्यों नहीं किए? सरकार में आप क्रेडिट ले रहे हैं। हाल है भाई विवेक जी, हाल है, इतना हास्यास्पद है। इतना ज्यादा 2005 से 15 तक ये सरकार में थी, जिस सरकार ने तो क्यों नहीं लागू कर दिया? जिस सरकार क्यों गली गली शराब बेचवा रहे थे? क्रेडिट लग रहा है, गली गली शराब बिक रहे थे, दुकान खुल रहे थे, विद्यालय के सामने शराब की दुकान थी। इसलिए है कि आज के पाठक की नियुक्ति की गई है। और भाई हमको क्या मतलब है के पाठक जी से? हमको सरकार का विरोध है, इसलिए आपको सरकार का विरोध है। दरअसल बात सत्ता का संरक्षण है, शराब बेचने वाले जहरीली शराब बेच रहे हैं और सत्ता क्या कर रही सरकार ये बताइए। सरकार को जो करना है वो कर रही है, क्या कर रही है? कुछ कर लोगों की जान ले रही है सरकार, आपके लोगों की जान ले रही है जहरीली शराब पिलाकर, और आप कह रहे सरकार कर रही है। करना है वो कर रही है, ऐसे नहीं होता है। देख लीजिए, आप ये बताइए कि शराबबंदी लागू किसने किया, कब किया, विपक्ष के और क्यों शराबबंदी फेल हुआ, इसका समय बताइए और क्यों हुआ इसका जवाब दीजिए। बिहार की जनता इनको कभी नहीं मृत्युंजय तिवारी एक मिनट रुकिए, सुहेली मेहता जी रुकिए, तो पूछ सकते हैं। नहीं एक मिनट, 2005 से 15 तक ठीक है ना। आईएएस के पाठक की नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं है ना मृत्युंजय तिवारी जी?
पाठक जी की नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं है ना? सवाल कहीं नहीं है, हमारा नहीं, कोई सवाल है। देखिए, बाद में कोई बयान नहीं आना बताया चाहिए। जाएगा। देखिए, बाद में कोई, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। मृत्युंजय तिवारी जी, आगे कोई अखबार और ये न्यूज चैनल पर नहीं सुनेंगे ना आपने जो कह दिया। हमको सरकार का विरोध है, सरकार सत्ता का संरक्षण दे रही है, शराब माफियाओं को, तस्करों को नहीं, नियुक्ति पर सवाल नहीं है ना, फंसा रही है, इसका विरोध है। नहीं ठीक है, विरोध है, सरकार की समीक्षा बैठक का विरोध है, ये लगातार हम चला भी रहे हैं, दिखा रहे हैं कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं है ना, इसे कंफर्म कीजिए। नहीं, नियुक्ति पर का सवाल कहां उठाया गया है? नहीं के पाठक साहब आ गए हैं तो कोई दिक्कत अगर है? तेजस्वी यादव जी ने 15 सवाल किए हैं, एक का भी जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था, तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया। नहीं आता है, जिस विद्यार्थी को सवाल का जवाब नहीं समझ में आता ये है, वही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे 5 से 2005 से आपने 2005 से 15 तक क्यों नहीं लागू हुआ? मिला है कि बिहार किस तरह से आगे जा रहा है। गली गली खुल रहे थे, ये ना बताइए। तो खुल रहे थे तो सुधरे ना भाई, सुधर गए ना, ये कबूल कर लिया इन्होंने, खुल रहे थे, ये कबूल कर लिया। शराब की दुकान बंद किया, सरकार ने खोली है, इन्होंने स्वीकार कर लिया। विवेक जी, इसको लॉक कीजिए, इस बात को लॉक कीजिए। शराब की दुकान इस एनडीए सरकार ने खोली थी, गली गली खोली थी। अब ये शराबबंदी महागठबंधन की सरकार में हुई, ये कबूल कर ली गई। चलिए ठीक है, सुनिए मृत्युंजय तिवारी जी, सुनिए। कबूल कर, नहीं ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, अब ठीक है ना मृत्युंजय तिवारी जी, सरकार अगर ठीक है, शराबबंदी आप ठीक है, सुनिए आप उस समय सरकार, सुनिए ना मृत्युंजय तिवारी जी, अब तो ठीक है ना, शराब को हटाना है ना बिहार से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सरकार जो फैसले ले रही है उसे नहीं चाहते हैं ना, देखिए विवेक जी, हाँ विवेक जी व्याख्या गलत मत कीजिए। नहीं आप कर दीजिए व्याख्या। हम लोगों के सवालों का तेजस्वी यादव जी के नहीं, तेजस्वी यादव का जो सवाल हम चला रहे हैं भाई, देखिए नहीं उन सवालों को हमने काटा नहीं है, सवाल चला रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन देखिए, आप स्क्रीन देखिए, सवाल हम चला रहे हैं। जहरीली शराब कैसे मिल रहे हैं, लोगों की जान कैसे जा रही है, सवाल ये है। आप कह रहे हैं कि शराब से दिक्कत है, लोग अपने नहीं शराब फैसले लिए जा रहे हैं ना, सवाल इस पर न होगा। परसों से सवाल आप पूछ रहे हैं ना, पर होगा, हम पूछ रहे हैं ना, 2005 से परसों से आपने देखिए नीचे सवाल चल रहे हैं, क्यों खुले? आप देखिए तेजस्वी यादव के सवाल चल रहे हैं, कहाँ सवाल नहीं चल रहा है? विपक्ष का कौन सा सवाल हमने छिपा लिया भाई? पहले शराब की दुकान बंद, विपक्ष का पूछा गया, तेजस्वी यादव के द्वारा पूछा गया, कौन सा सवाल हमने छिपा लिया? इसीलिए हम कह रहे हैं, जरा रिपीट करते रहिए, इसे ही रिपीट कीजिए जरा। तेजस्वी यादव, हाँ ये सवाल देखिए, पढ़िए, यही सवाल पूछा था ना, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हाँ सिपाहियों की निलंबन होगी और बड़े अधिकारी को बचाया जाएगा। देखिए ना, इस सवाल पर कल हमने डिबेट कर लिया, आप शायद नहीं थे। तिवारी जी, इस सवाल पर हमने डिबेट कर लिया है, इस पर चर्चा हो चुकी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जो कड़क अधिकारी आ रहा है कुछ बनाने के लिए, सुधारने के लिए, अगर उसके ऊपर भरोसा सरकार ने किया है तो फिर इस पर सवाल कहाँ है? जो दोषी होते हैं उसको सजा मिलती है। अपने तरह से मत देखिए, सवाल खड़े होंगे सरकार के नियत पर, सरकार के मंशा पर सवाल खड़े हैं। नियत बिल्कुल सही है, सरकार की नियत ये है कि शराब माफियाओं को संरक्षण दो, शराब तस्करों को संरक्षण दो। सरकार की नियत है कैसे जहरीली शराब बिक रहे हैं? कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? इसलिए ये लोग क्यों जहरीली शराब लोग पी रहे हैं? कुछ सवाल तो जेडीयू से बनेंगे, लेकिन हम संजय कुमार के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ आइए। डॉक्टर संजय कुमार, नहीं ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार के पास आप लोग जरा शांत रहिए। अब डॉक्टर संजय कुमार हमें जरा ये बताइए, अब इस तमगे को लेने की बात चल रही है, कुछ पुराने पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो समीक्षा बैठक की उस पर कई तरह के सवाल हैं। आरजेडी ने यह क्लियर कर दिया इस डिबेट में कि के जो पाठक हैं उन पर कोई सवाल नहीं, उनकी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार पर सवाल है, सरकार के फैसलों पर सवाल है और नियत पर भी सवाल है। नियत में कहां खोट है ये विपक्ष को नजर आता है उनके कैमरे से, और हमारे कैमरे पर दोनों पक्ष को दिखाना हमारे लिए जरूरी है। आप क्या समझ पा रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार? नहीं, विपक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, और अगर सरकार से चीजें छूट रही है तो विपक्ष तो हमलावर होगा। शराबबंदी ठीक है, वो आरजेडी सरकार में शामिल थी, कांग्रेस सरकार में शामिल थी,
जेडीयू का ये फैसला था, मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर नीतीश कुमार जी ने इस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया था बिहार में। लेकिन अगर आज विपक्ष की भूमिका में है आरजेडी और चीज़ें छूट रही है, अगर मुख्यमंत्री जी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ होम डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी एक अच्छा संकेत नहीं है, तो विपक्ष तो कहेगा कि हमने जब कहा, हमने जब सवाल उठाया तो आप इस पर बहुत गंभीर नहीं थे, या हमारी बातों को आप गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब जब आपको बात समझ में आई तो चाहे वो जहरीली शराब के उत्पादन का मामला हो, चाहे बड़े खेप जो तस्करी के तहत बिहार के कई जिलों में आ रही है, आखिर ये आ तो रही हैं खेपे, तो शराबबंदी अगर कहीं ना कहीं से अगर फेलियर दिख रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को समीक्षा करने का पूरा अधिकार है, सरकार को हर लूप होल्स को बंद करने का भी पूरा अधिकार है। एक समीक्षा नहीं, कई समीक्षा करके भी सरकार अगर शराबबंदी को पूरी तरह से बिहार में इम्प्लीमेंट करती है तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा एक साहसिक और एक सही कदम होगा। लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। आप केवल सवाल कर करके आप सब, क्या शराब जो है वो क्या केवल सरकार की जिम्मेवारी है? समाज की इसकी में कोई भूमिका नहीं है। ये एक सामाजिक दायित्व का भी पार्ट है। सामाजिक बुराई जो होती है उसमें जब तक समाज की भूमिका नहीं होगी, लाख सिस्टम टाइट हो जाए, के पाठक हो या के पाठक से ऊपर भी कई लोगों को बैठा दिया जाए, मैं नहीं समझता हूं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। तो समाज, सरकार, सत्ता, विपक्ष सबकी अगर भूमिका होगी तभी हम लोग एक बेहतर कल्पना कर सकते हैं कि हाँ शराबबंदी सही अमली जामा पहन रहा है। लेकिन जो विपक्ष की जो शंकाएं हैं उन शंकाओं में भी दम है कि अगर आप इतने ये हैं, दृढ़ हैं कि हम शराबबंदी करेंगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी खेपें आ कैसे रही हैं? बिल्कुल। आपके बॉर्डर पर जिनको आपने जिम्मेवारी दे रखी है वो क्या कर रहे हैं? वो कैसे शराब की खेपें यहाँ आ रही हैं? अगर एक जिले में जहरीली शराब का उत्पादन भी हो रहा है, उसका कंजम्पशन भी हो रहा है, फिर दूसरे जिले में कैसे हो रहा है, तीसरे जिला में कैसे हो रहा है, और फिर जो आपके गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का क्या हो रहा है? के पाठक जी आए हैं, मैं एक बड़े ईमानदार, बड़े मजबूत अधिकारी हैं, लेकिन मैं उस वाकया को नहीं दोहराना चाहता हूं कि के पाठक को क्यों इस विभाग से हटना पड़ा था या उन्होंने क्यों रिजाइन किया था। उस घटना को सबको पता है कि कैसे नालंदा में छापेमारी हुई थी, शराब पकड़ी गई थी, और जो शराब पकड़ने वाला जो उत्पाद का जो दरोगा था उसी को सस्पेंड किया गया, उसी को जेल में डाला गया था। तो वहां पर कहीं ना कहीं से एक सवाल तो विपक्ष को अगर शंका है कि आप अधिकारियों को अगर काम करने दीजिएगा, अगर सरकार का बहुत इंटरफेरेंस नहीं होगा तो अधिकारी, सरकार, विपक्ष, समाज सब लोग मिलकर के अगर इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम आएगा। शराब कोई बहुत अच्छी चीज थोड़े है, ठीक है, राजस्व का आप सुन रहे होंगे डॉक्टर संजय कुमार जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें हमने इसलिए आमंत्रित किया था ताकि एक जो भूमिका है खासकर अंपायर की उसमें वो रहें, क्योंकि उन्हें हमने ये अंतिम में वक्त इसलिए लिए दिया था। सुहेली मेहता जी, आप समझ पा रही होंगे, सरकार ये मान रही है कि लूप फॉल्स हैं, हमारे सीमाओं पर शराब, आप गांव में शराब ढूंढ रहे हैं, आपको तो सीमाओं पर ही बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर गांव में शराब बन रहे हैं तो ठीक है, चौकीदार रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा का भी पैमाना आपको ही गढ़ना होगा, क्योंकि अगर वो मुखबिरी करेगा तो उसकी भी जान पर खतरा आ सकता है। आप तो देख रही हैं कि बिहार में पुलिस पार्टी पर ही तस्कर हमला कर दे रहे हैं, तो ऐसे में जब पुलिस पार्टी पर हमला कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तो एक बात तय है कि जहां जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है तो उन्हें भी सुरक्षा मुहैया करानी होगी। ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि के पाठक नाम को इतना जपा जा रहा है अभी से कि ये आएंगे तो 100 रन मारेंगे, भगवान करे 100 रन मारें, लेकिन इतना जरूर है कि हर बिंदु पर सोचना होगा। सुहेली मेहता, आप इस बात को मान रही हैं कि लूप फॉल्स अभी तक की जो कार्रवाइयां हुई उसमें कमी रह गई? एक लाइन में हमें जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुहिम है और ये एक सामाजिक मुहिम है। ये सिर्फ एक नहीं, हम पूछ रहे हैं खामियां रही बस नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताइए, खामियां की जरूरत है। तो समीक्षा इसलिए ना होती है कि खामियों को पता करना और जो खूबी है उसको पता करना, जहां कमजोरी है हमारी उसको हम स्ट्रांग करेंगे। चलिए, कम से कम सरकार ये मानती है कि जहां हम कमजोर है और ये मान, और तेजस्वी बराबर कह रहे थे इस बात। देखिए, थोड़ा विपक्ष को भी पूरा सुनिए, नहीं विपक्ष को सुनना। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये घर घर होम डिलीवरी हो रही है और उसके लिए समीक्षा की गई।
नहीं, और ठीक इस है। गलती को मानना भी हमारी ही सरकार बिल्कुल काम मानिए, कर ये बहुत सकती बड़ी है। चीज ये है, गलती बहुत सब हिम्मत लोग का नहीं काम है मानता गलती को मानना, और विपक्ष, बिल्कुल। मजबूत विपक्ष का ये काम भी है नीतीश जो कुमार तेजस्वी जी यादव हैं, कर रहे जो हैं। अच्छी चीज में नहीं, वो ठीक है, अपने विपक्ष का साथ देते हैं और जो अपनी चलिए गलती बिल्कुल होती है साथ उसको दीजिए। मानते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया आप सभी का क्योंकि आने के लिए, चर्चा बिहार- में शामिल होने के लिए।